बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बेटा बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1.6 वाला बेटा छठा न्यूमेरिकल जो है वो हमने करना है पहले चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स का। तो बेटा इसमें हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया और जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई हैं। जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है न्यूमेरिकल की वो क्या लिखा हुआ है और उसको बेटा हमने कैसे सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर, जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स 1 ईयर स्केल coincides with one of the main scale division। अब बेटा ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें 1 ईयर स्केल के जो दोनों जबड़े हैं उनको आपस में बंद करें। जब 1 ईयर स्केल के दोनों जबड़ों को बंद करेंगे, एक जबड़े को दूसरे जबड़े के करीब लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में कहता है कि जो उसका 1 ईयर स्केल है वो उसका जो है बेटा जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से कितने जो है वो दर्जे आगे होगा, 4 डिवीजन आगे जो है वो जाहिर होता है। क्या बेटा कि जब हम 1 ईयर स्केल के दोनों जबड़ों को, दोनों जाज को हम क्लोज करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है जो 1 ईयर स्केल का जबड़ा है वो बेटा उसकी जो डिवीजन है वो 4 डिवीजन राइट साइड पे, यानी राइट की तरफ वो 4 डिवीजन 4 दर्जे को जो है मेन स्केल से आगे शो होता है। उसके बाद फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। आपने क्या फाइंड करना है, उस 1 ईयर स्केल का जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड करना है। बेटा जरा दोबारा से स्टेटमेंट को देख लें। कहते हैं आपके पास 1 ईयर स्केल के दो जबड़े हैं, आपने पहले जबड़े को दूसरे जबड़े के करीब लेके आना है। जब दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज करेंगे तो जो आपका एक को 1 ईयर स्केल कहते हैं, दोनों जबड़े जो है दोनों जाज हैं, एक 1 ईयर स्केल होता है और एक जो है वो बेटा मेन स्केल होता है। अब कहता ये है कि ये जब दोनों करीब आएंगे तो ये जो 1 ईयर स्केल है इसका जो जीरो है वो बेटा किसके, मेन स्केल के जीरो से 4 दर्जे आगे चला जाता है। यानी जब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो 1 ईयर स्केल का जो है वो जबड़ा जो है, जो आपके पास 1 ईयर स्केल का जीरो है वो बेटा 4 जो है दर्जे 4 डिवीजन आगे चला जाता है राइट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 1 ईयर स्केल है इसमें बेटा एरर है, ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक होती तो इसका जो मेन स्केल और 1 ईयर स्केल थे वो दोनों के जीरो एक दूसरे के सामने शो होते, सामने आते। 1 ईयर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों एक ही लाइन पे होते हैं, लेकिन इस वाले केस में कह रहा है जो 1 ईयर स्केल का जीरो है वो 4 दर्जे जो है यानी 4 डिवीजन जो है वो कहाँ, राइट की तरफ जो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे शो हो रहा है। तो अब को कहता है फिर आपने फाइंड ये करना है कि इसमें जीरो एरर कितना होगा, एरर है इसका मतलब है तो कितना एरर आएगा और उसकी करेक्शन, उसको ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हमें जो है वो 1 ईयर स्केल के जो है वो जीरो एरर का पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन डाटा में। 1 ईयर स्केल का जो जीरो एरर होता है उसकी वैल्यू होती है 0.01 सेंटीमीटर। ये तब होती है जब मेन स्केल और 1 ईयर स्केल दोनों के जीरो एक दूसरे के बराबर शो हो रहे होते हैं, यानी जब उसमें एरर नहीं है तब उसका जो है जीरो एरर की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इस केस में तो वो 4 दर्जे राइट की तरफ आगे चला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ अब हमने बेटा उसका जो नया जीरो एरर आएगा, जो नई एरर की वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है और उसके बाद जो है उसके अंदर करेक्शन जो है वो फाइंड करनी है। और इसके अलावा डिवीजन यानी दर्जे हमें दिए हुए हैं राइट की तरफ वो 4 है, वो मैंने इधर लिख दिया हुआ है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो जीरो एरर आना है वो क्या आएगा बेटा। अब सबसे पहले जीरो एरर फाइंड करते हैं। जो न्यू जीरो एरर आना है 4 डिवीजन राइट की तरफ। वैसे 1 ईयर स्केल का जो है वो बेटा 1 ईयर कैलिपर का जो जीरो एरर होता है वो 0.01 होता है, लेकिन इस केस में कितने डिजिट आगे गया है, 4 डिजिट, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है बेटा, 4 से। अब हमारा ये जो नया जीरो एरर आएगा उसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी जीरो एरर की, वो आ जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.04 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर था तो जो नया जीरो एरर आएगा उसका यूनिट भी सेंटीमीटर ही होता है, वो आपने लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ये बेटा हमारे पास जो है ये जीरो एरर की वैल्यू आ गई, यानी जो केस हमें दिया था, जो न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट दी थी कि 4 डिवीजन वो आगे है वन ईयर स्केल मेन स्केल से, तो उसका जीरो एरर फाइंड करें। उसका नया जीरो एरर क्या है 0.04 सेंटीमीटर, ये प्लस में वैल्यू है। अब वो कहते हैं इसमें कुरेक्शन फाइंड करें। कुरेक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जितनी वैल्यू जीरो एरर की आई है ना उसको आपने खत्म करके, जीरो एरर जो है वो नहीं होना चाहिए। जीरो एरर की वैल्यू अगर जीरो होती तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं था, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको आपने जीरो एरर को खत्म करना है, तो वो बेटा जो जीरो कुरेक्शन होती है ना वो कैसे करते हैं हम, जीरो कुरेक्शन इसको कहते हैं। तो ये बेटा हम कैसे करते हैं, ये सिंपल सा होता है, जितना आपका जीरो एरर आया है उसके अंदर क्या करें, ये आया 0.04 सेंटीमीटर, इसके अंदर क्या कर दें, माइनस कर देना है बेटा। आपने क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, जो बेटा आप इसकी कुरेक्शन कर रहे हैं, तो वो बेटा आपके पास जितनी ये वैल्यू है उतना ही इसमें से उतनी वैल्यू ही माइनस करनी है। अगर इधर 0.05 होती तो हमने इधर माइनस भी 0.05 करना था, अगर इधर 0.1 होती तो इधर हमने 0.1 ही माइनस करना था। तो अब ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो कुरेक्शन हमने की है इस वैल्यू में जो माइनस की है वो कितनी है, तो हमारे पास जो कुरेक्शन हुई है, जीरो कुरेक्शन जो हमारी आई है बेटा, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा बेटा कुरेक्शन के लिए वो आएगा -0.04 सेंटीमीटर। यानी जितना जीरो एरर था उतनी ही माइनस में उसकी वैल्यू जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, जीरो कुरेक्शन कहलाती है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 1.6 वाला छठा न्यूमेरिकल जो था बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 9th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको फिर भी कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।